नारायण। चित्त के ऊपर विचार करते हुए हम लोगों ने 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों को देखा और चित्त की 5 भूमियों का विचार हुआ। चित्त की 5 भूमियाँ हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्रता और एकाग्र और निरुद्ध भूमि। तो एकाग्रता की भूमि का विवरण हो गया। एकाग्रता की भूमि में जो प्रविष्ट चित्त है उसको समाहित चित्त बोलते हैं, जो समाधि में प्रवेश कर गया। तो इन चारों प्रकार की जो एकाग्रताएं हैं तो इनको 4 प्रकार की समाधि भी बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ये 4 प्रकार की समाधियां मानी जाती हैं। वितर्कानुगत समाधि, माने एकाग्रता की जगह फिर समाधि शब्द बोलेंगे। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि। इसमें जो एक शब्द बना संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि का अद्वैत वेदांत में नामांतर है जिस भूमि में, जिस समाहित अवस्था में ज्ञाता अथवा ध्याता का भान रहता है, ध्यान का भी भान रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ उस ध्येय वस्तु का भी भान रहता है। तो ध्येय वस्तु का भान, ध्याता का भान और ध्यान क्रिया के होने का भान, ये तीनों का जब भान निरंतर होता है तब उसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि अथवा सविकल्प समाधि। तो ये समाधि का दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन योग की भाषा में इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। जब आनंदानुगत समाधि प्राप्त होती है तो संभावना ये रहती है, जैसा कि महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि इससे पहले कि व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करे, माने निरुद्ध भूमि में प्रवेश करे, एक चित्त में विवेक नाम की चीज प्रकट होती है। उसको बोलते हैं विवेक ख्याति। ख्याति माने होता है विवेक वृत्ति कह लीजिए, ज्ञान वृत्ति कह लीजिए। ख्याति कहते हैं निष्पत्ति को। जैसे ख्या धातु माने क्या हुआ, कहना। तो ख्याति माने क्या हुआ कि एक कहने लायक निर्णायक एक निष्पत्ति आपको प्राप्त हो गई। तो मेरी ये निष्पत्ति है, अथवा दूसरी भाषा में बोले तो मैं कहूँ मेरी ये मनीषा है, मेरी एक ख्याति है। तो दर्शन शास्त्रों में ये ख्याति शब्द प्रचलित है। जैसे वेदांत के दर्शन में क्या बोला जाएगा कि हम लोग किस ख्याति में विश्वास करते हैं अथवा हमारी ख्याति क्या है, तो बोलते हैं अनिर्वचनीय ख्याति। जगत के संबंध में किसी भी ऐसे सांसारिक चीज़ों के संदर्भ में
अद्वैत वेदांत की निष्पत्ति ये है कि उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। ये जैनियों की तरह स्यात्वाद नहीं है, ये हमारा निर्णय है कि सद्रूप से अथवा असद रूप से अथवा उभय रूप से इसका चूंकि निश्चय नहीं होता, वर्णन नहीं होता, इसलिए हमारी ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति। किसी की होती है सत ख्याति, किसी की होती है असत ख्याति, इत्यादि इत्यादि। तो संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि के में पहुँचने के ठीक पहले संभावना ये है कि साधक को विवेक ख्याति प्राप्त हो जाए। संभावना शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इस बात को स्वीकार किया है कि सभी को विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती। शांत चेहरा सा। सभी को ऋतंभरा प्रज्ञा भी बोलते हैं, सो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती। इसका अभिप्राय ऐसा लगता है, मैं ये अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ, मैंने ये महर्षि पतंजलि ने नहीं कहा है, कि जिसको भी विवेक ख्याति प्राप्त होती है निश्चित रूप से उसने पूर्व में कहीं कुछ श्रवण किया है। अगर तो विवेक ख्याति मार्ग की ही एक चीज होती तो उस मार्ग से जो गुजरता उसको वो प्राप्त हो जाती। भाई अगर मार्ग में एक पेड़ मिलेगा और हम भी उसी मार्ग से जा रहे हैं तो हमको वो वटवृक्ष क्यों नहीं दिखेगा? तो सभी ध्यानाभ्यासियों को जिसको जिसको निरोध भूमिका प्राप्त हुई उस सभी को विवेक ख्याति प्राप्त हो जानी चाहिए। तो सभी को प्राप्त होती नहीं है, ये महर्षि पतंजलि ने स्वीकार किया। शायद हमने बीच में कभी बोला हो तो बोला हो, अन्यथा आज फिर से बोलते हैं। उसको बोलते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय पारिभाषिक शब्द हैं तो जानते रहना चाहिए। भव प्रत्यय अभिप्राय ये है कि बिना विवेक ख्याति प्राप्त किए, बिना ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त किए अगर तो साधक निरुद्ध भूमि में प्रवेश कर गया, निर्विकल्प भूमि में प्रवेश कर गया अथवा असंप्रज्ञात भूमि में प्रवेश कर गया, अगर ऐसा हो गया तो उस समय जो उसकी निरोधावस्था है, उस समय जो उसकी समाधि अवस्था है, उसको प्रकृति लय बोलते हैं। वो कहाँ लीन हुआ है? वो बोले प्रकृति में ही लीन हुआ है। उसको भाव प्रत्यय बोलते हैं क्योंकि बाद में फिर से उसको हो जाना है। चित्त वृत्ति का निरोध हुआ है लेकिन संस्कार इत्यादि सारे के सारे सुरक्षित हैं। आश्रय नाम का जो एक बंधन है, अभी आएंगे उस पर हम। तो आश्रय नाम का जो एक बंधन है वो उसके साथ अभी लगा हुआ है। तो वो जब फिर से परिपाक होगा संस्कारों का तो फिर से उसको वो संसार में ले आता है। इसका साफ मतलब है कि जो कैवल्य भाव की प्राप्ति है, योग दर्शन में भी कैवल्य भाव की प्राप्ति बताई गई, तो कैवल्य भाव की प्राप्ति विवेक ख्याति का ही फल है। वो ये मानते हैं
विवेक माने होता है विचिर पृथक करने, तो प्रकृति अलग मालूम पड़ने लग जाती है और पुरुष सत्ता अलग मालूम पड़ने लग जाता है। ये बोध होता है, इसको बोलते हैं विवेक ख्याति। उसमें भी जो दो अलगाव है वो बहुत जरूरी है। वो है त्रिगुण की सत्ता अलग दिखाई दे और पुरुष चेतन की सत्ता अलग दिखाई दे। इस पृथक्करण का अथवा इस पार्थक्य का, करण शब्द गलत हो गया, इस पार्थक्य का बोध परम आवश्यक है। इस विवेक का बोध बहुत आवश्यक है। दूसरा, ध्यान से देखना इसको, चित्त और चित्त का भेद दिखाई देना चाहिए। चित्त और चित्त तत्व। चित्त तत्व तो आत्मा है, पुरुष है, चेतन स्वरूप है। चिति संज्ञाने, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो चित्त धातु है उसका अर्थ है संज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप। अब यहाँ जो चित्त है, डबल त जहाँ लगा है, वो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति का परिणाम होने से वो त्रिगुणात्मक है और उसमें तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं। साधना से भी बढ़ जाते हैं और प्राकृतिक रूप से भी उनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी ये है कि कोई कैसा भी हो, लेकिन 24 घंटे में उसके चित्त में कभी न कभी सत्वगुण प्रधान जरूर होगा। चाहे वो बहुत कम समय के लिए हो, लेकिन होगा जरूर। कभी न कभी रजोगुण प्रधान होगा और फिर चाहे कितना भी सात्विक व्यक्ति हो, कभी न कभी तमोगुण प्रधान होगा। चूंकि प्रकृति का स्वभाव ही है परिणमित होना, इसलिए एक ही गुण की निरंतर प्रधानता कोई भी बना के नहीं रख सकता। देखो, अब इस चित्त में जब सत्वगुण प्रधान होता है और तमस नगण्य हो जाता है और रज का अंश रहता है, अगर ऐसा निर्माण चित्त का हो जाए तो ऐसा जो चित्त है वो ऐश्वर्य का प्रेमी होता है, विद्या का प्रेमी होता है, जो अणिमादि अलौकिक सिद्धियां हैं उनका प्रेमी होता है और न केवल प्रेमी होता है बल्कि वो उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये इसीलिए भरद्वाज ऋषि ने जब इच्छा की तो स्वर्ग उतर आया जमीन पर। ऐसा जो ऋषि है, ऐसा जो महापुरुष है, वो उसमें सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। लौकिक लोग उसके सामर्थ्य की सीमा को समझ नहीं सकते। लौकिक क्षेत्र में जिसको हम लोग बड़े ऐश्वर्यवान समझते हैं, उनको भी वो अनुग्रहित कर सकता है। उनको आशीर्वाद दे सकता है, उनको शाहजादा सलीम दे सकता है। आया ये फतेहपुर सीकरी में अकबर की कोई संतान ही नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान के ये इतने बड़े शहंशाह थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि आप जाओ फतेहपुर, वहाँ पर तो मज़ार है, वो बाबा की मज़ार है, वहाँ इन्होंने जाके सिर रगड़ा
सलीम चिश्ती, तब जा कर के इनको शहजादा सलीम की प्राप्ति हुई और उसका नाम ही रखा इन्होंने सलीम। और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पूरी राजधानी वहाँ ले गए फतेहपुर सीकरी में। हालांकि वो चल नहीं पाई लेकिन ले गए, ऐसा कहते हैं। हालांकि डाइवर्जन हो रहा है मेरे समय के अनुसार, लेकिन अब क्या कहें, आप लोगों का जो चेहरा है कहते हैं ऐसा कि मोतीलाल नेहरू के संतान बिल्कुल नहीं थी, वो भी चौथे पन पायो सुत एका, चारी नहीं कर देना। हाँ तो कहते हैं कि गए वो काली कमली वाले बाबा के यहाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको उनके शरण में गए कि महाराज आपके संपर्क में बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग रहते हैं, आप बताओ। तो काली कमली वाले बाबा के यहाँ ले गए उनको। पंडित जी ने कहा कि इनके सिर में पैर रख देना तुम बिल्कुल। तो मोतीलाल नेहरू तो उस समय सर्वोपरि वकील थे, उनके यहाँ लॉर्ड्स जो हैं आके ठहरते थे। उनके लिए ब्राह्मण थे ना, पंडित जी थे, तो आनंद भवन अलग बना था और विदेशियों के ठहरने के लिए अलग स्थान है। कभी आप जाना तो देखना। हाँ, वो तो हमारे चौके को न छू जाए, मिलज चाहिए। आप जरा सोचो कि उनका तो शासन था, ऊपर से अपने साथ ठहराएंगे नहीं, क्योंकि ये तो सब भ्रष्ट म्लेच्छ हैं। तो इसलिए बगल में आजकल उसको क्या बाल भवन बोलते हैं, स्वराज भवन नहीं, स्वराज भवन तो आनंद भवन को बोलते हैं। हाँ, वो बाल भवन, वहाँ वो निवास करते थे। तो गए, काली कमली वाले बाबा ने कहा भाई मैं तो वेदांत का, मेरे से बात मत करो। बहुत रोए गए तो बोलते हैं कोई ऊपर पहाड़ी पे संत रहते थे, ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, कहते तो थे ही, लिखा भी है। तो बोले उनके पास चले जाना और छोड़ना मत पाओ। तो उनके अनुग्रह से फिर नेहरू जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मचारी जी का ये कहना है कि उसी योगी ने जन्म लिया नेहरू के रूप में, इसलिए बोलते हैं नेहरू भ्रष्ट योगी था, ये बोलते हैं। क्योंकि वो करुणार्द्र हो गए और वो उनका देह पूरा हो गया थोड़े ही दिनों बाद, और तब तो नेहरू जी आए गर्भ में, ऐसे कहते हैं। तो कहना ये है कि उसके ऐश्वर्य की तो क्या सीमा है। सहनशाह लोग चरणों में जाते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, उनके कष्ट का निवारण होता है। तो ये चित्त में ही प्रकट होने वाला ऐश्वर्य है। क्रिया सिद्धिर सत्वे भवति नोपकरणे, हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है, क्रिया सिद्धिर सत्वे भवति नोपकरणे, उपकरणों से क्रिया की सिद्धि नहीं होती, चित्त की अवस्था से क्रिया की सिद्धि होती है, ये बोलते हैं। दूसरा ये है कि सत्वगुण प्रधान है, लेकिन रजस और तमस की मात्रा अल्प है, लेकिन दोनों की मात्रा है। तो ऐसा जो सात्विक चित्त होता है, कहा गया कि वो ऐश्वर्य प्रेमी होता है, लेकिन उसमें इतना ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता। वो विद्या प्रेमी हो सकता है, ऐश्वर्य प्रेमी हो सकता है ना, उसका सौंदर्य बोध बहुत ऊंचे दर्जे का होगा, लेकिन उसमें वो सिद्धि जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि चित्त का निर्माण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। रजस प्रधान जो चित्त हो गया,
फिर वो क्रियाशील होता है और उसमें फिर अवैराग्य, ये है अधर्म, लोभ, पाप आदि की तरफ प्रवृत्ति होती है। तो ये चित्त ही है जो व्यक्ति को, इसलिए मैंने इस पर समय दिया, क्योंकि योग दर्शन में जो मुख्य प्रमेय पदार्थ है वो चित्त है। बाकी तो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है वो उनको मान्य ही है, 25 तत्व उन्होंने उसको स्वीकार ही किया है। लेकिन योग दर्शन का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है चित्त पर उनका मनन, चित्त पर उनकी निष्पत्तियाँ, और फिर चित्त निरोध के उपायों पर उनकी निष्पत्तियाँ। वो अद्भुत है। मैंने एक पूरा पाद लिख डाला उस पर, विभूति पाद। उसमें एक से एक सिद्धियों का वर्णन है, और वो सारा जो सिद्धियां हैं वो क्या हैं? वो चित्त की भूमियों का कमाल है। ये संयम शब्द बोलते हैं, वो संयम शब्द पारिभाषिक है, बोला होगा मैंने कभी। त्रयम एकत्र संयमः, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तीनों एक विषय में किए जाते हैं, समाधि भी उसी विषय में लगी, ध्यान भी उसी में किया था, और धारणा भी वहीं की थी। एक ही विषय में जब तीनों सिद्ध किए जाते हैं तब उसको बोलते हैं संयम। सूर्य भुवन ज्ञानम, देखो सूर्य में अगर संयम किया जाए तो भुवन का ज्ञान हो जाए। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और है ना, ये सब लगाए बिना। इसलिए भुवन के विषय में हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं चौंकाने वाली। तो आज वो इतने बड़े बड़े यंत्रों को लगाने पर कभी कभी कोई देखता है। जैसे नवग्रह में दुनिया 8 ही ग्रह समझती थी, अभी नवा ग्रह उनको प्राप्त हुआ है, और वो फिर आश्चर्य करते हैं कि ये पहले आपने कैसे देखा। सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की गति और पृथ्वी की गति उन्होंने देख ली, किस यंत्र से देखी मालूम नहीं। गति न केवल देख ली, उसको लिख दिया। लिख नहीं दिया बल्कि उस गति के अनुसार गणना की, और गणना करके तय कर दिया कि इस तिथि को इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण लगेगा, और वो ग्रहण सही प्राप्त हुआ। आप देखो, ये बिना व्याप्ति के, है ना, गति जब तक आपको मालूम ना हो कि कौन किस गति से चल रहा है, तब तक ये निर्णय नहीं निकल पाएगा कि कब पृथ्वी के सामने सूर्य और चंद्रमा ऐसे आएंगे। तो ऐसी ऐसी सिद्धियों का वहाँ पर वर्णन है। ये नाभौ कायव्यूह ज्ञानम, ये बोलते हैं। ऐसे ऐसी सिद्धियां, सर्वभूत ऋतक ज्ञानम, सारे प्राणियों की वाणी समझ में आ जाए, ऐसी सिद्धि हो जाती है। जैसे पानी आदि पर चलने की सिद्धि हो जाती है। क्या वो सूत्र? यहाँ उदान जयात, उदान वृत्ति पर जय होने पर तो जल, पंख, कंटक, इस पर चलना सहज हो जाता है। तो कहना ये है, मैं उसका विस्तार तो क्या कर सकता हूँ, आप पढ़िए, आपके पास योग दर्शन का ग्रंथ है। लेकिन चित्त जो द्रव्य है, चित्त जो वस्तु है, उस पर महर्षि पतंजलि ने इतना शोधन किया, उसकी जो अलौकिक क्षमताएं हैं, उसमें जो अलौकिक ऐश्वर्य के प्राकट्य की संभावनाएं हैं, है ना। अब ऐसा चित्त आपके पास भी है, मेरे पास भी है।
लेकिन महाराज हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी, होने को तो है, लेकिन उस होने का फायदा क्या है? साधन नहीं किया, चित्त का जिस तरह का निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं किया। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। बचपन में सुनते थे ये बातें। गुरुजी बोलते हैं, इफ यू थ्रो द पीनट्स ओनली मंकीज विल कम। मूंगफली फेंकोगे तो बंदर ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले। आप मेहनत कितनी करते हो, साधन भजन कितना होता है, चित्त निर्माण की दिशा में हम क्या करते हैं। ये तो चित्त है त्रिगुणात्मक, और उसमें होता है तरह तरह का परिणाम, कोई प्राकृतिक और कोई साधनाजन्य। ये चिति तत्व है शुद्ध चेतन। अच्छा, अब इनका एकत्व तो क्या है? चित जड़ ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। तो यद्यपि मृषा, ये तो वेदांत का हो गया, उनका नहीं है मृषा। तो अब यहाँ पर कैसा है गांठिए? वो बोलते हैं कि जो चित्त है वो परिणमित होता है तरह तरह से, कभी प्रमाण वृत्ति के रूप में, कभी विपर्यय, कभी विकल्प, कभी निद्रा, कभी कभी स्मृति। यह जो चित्त की वृत्तियां हैं ये चित्त में प्रतिबिंबित होती हैं, ध्यान देना। आपने तो क्या पढ़ा है कि चेतन बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो चित्त वृत्तियां हैं ये प्रतिबिंबित हुई पुरुष में, चित्त में, पुरुष कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पुरुष में प्रतिबिंबित होती हैं और पुरुष वृत्ति के रूप में मालूम पड़ने लग जाती हैं। तो मैं मूढ़ हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, यह जो मैं में जो इस तरह का बोध जगता है ना, मुझे ये स्मरण में आया, मुझे भ्रांति हुई, तो पुरुष वृत्ति बन जाती हैं। वो हैं, वो कैसी चित्त वृत्ति हैं, लेकिन मालूम कैसी पड़ती हैं? पुरुष वृत्ति के रूप में मालूम पड़ती हैं। ये अच्छा, और पुरुष प्रतिबिंबित होता है, पुरुष का जो धर्म है चेतना, वो प्रतिबिंबित होती है जड़ चित्त में। दोनों जगह प्रतिबिंब हुआ, तो वो प्रतिबिंबित हुआ जड़ चित्त में, तो चित्त चेतन की तरह व्यवहार करने लग गया। अब चित्त ऐसा कभी नहीं मालूम पड़ता कि वो जड़ है। जब भी बुद्धि होती है तब जीवंत होती है, सजीव होती है। ये देखो कितना फर्क हो गया। पुरुष वृत्ति और चित्त वृत्ति, ये दो तरह की स्थिति बन गई, दोनों में परस्पर आरोप हुआ है। इसको बोलते हैं अन्योन्याध्यास। चित्त की वृत्तियां प्रतिबिंबित हुई पुरुष में और पुरुष का धर्म प्रतिबिंबित हुआ चित्त में, और इस तरह से दोनों में परस्पर आरोप हुआ। अब जो विवेकक ख्याति है वो क्या होगी? बिल्कुल अलगाव सिद्ध हो जाए, बिल्कुल सामने आ जाए चीज, जिसको आप बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ये जब चित्तवृत्ति बन जाए
और उसकी जड़ता भी भासने लग जाए और उसकी त्रिगुणात्मकता भी भासने लग जाए, और जब पुरुष शुद्ध चेतन दिखाई दे और लगे कि इसमें तो कोई भी वृत्ति हो ही नहीं सकती, ऐसी जब विवेकक ख्याति प्राप्त हो जाए, फिर जब चित्त निरुद्ध होता है, तब उसको बोलते हैं अब मुक्ति हो गई। तो ऐसी समाधि को जो विवेकक ख्याति पूर्वक प्राप्त होती है, पूर्वक विवेकक ख्याति पहले हो गई, फिर समाधि प्राप्त हुई, तो विवेकक ख्याति पूर्वक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको बोलते हैं उपाय प्रत्यय। पहले वाली क्या थी? भव प्रत्यय। बिना विवेक के जो समाधि लग गई वो हो गई भव प्रत्यय, और विवेक पूर्वक जब समाधि लगी इसको बोलेंगे उपाय प्रत्यय, क्योंकि उपाय से हम वहां तक पहुंचे। नारायण। तो इस तरह से चित्त निरोध भूमिका में भी प्रवेश करता है, और निरोध भूमिका दो तरह की बता दी गई। जैसे कि संप्रज्ञात समाधि 4 तरह की है, वैसे ही ध्यान में रखना ही है, वैसे ही निरोध भूमि भी, हालांकि निरुद्ध अवस्था में भेद करना कठिन है। निरुद्ध माने निरुद्ध, निर्व्यवहार है, लेकिन फिर भी आगे का फल देखने के कारण और पीछे क्या घटा उसको देखने के कारण निरुद्ध भूमि में भी 2 भेद किए गए। एक का नाम पड़ा भव प्रत्यय, दूसरे का नाम पड़ा उपाय प्रत्यय। इस तरह से 5 भूमियां हैं चित्त की, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। अच्छा, तो 5 वृत्तियां हो गई, 5 भूमियां हो गई। बोले चित्त की 2 अवस्था है। एक नदी की तरह भगवान वेदव्यास ने, अथवा भगवान व्यास के लिए व्यास भाष्य लिखा गया योग सूत्र के ऊपर। और वेदव्यास ने लिखा ऐसा मैं बोल नहीं सकता, बट लिखा क्या है? व्यास भाष्य। तो व्यास जी ने ऐसा लिखा वहां पर कि चित्त नदी उभयथा वाहिनी। चित्त एक नदी की तरह जो है जो 2 तरफ बहता है, भवाय अपवर्गाय च, संसार के लिए बहता है और अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए बहता है। तो जो चित्त संसार के लिए बहता है उसका नाम रखते हो क्लिष्ट। चूंकि वो क्लेश युक्त हो गया इसलिए क्या बोलेंगे उसको? क्लिष्ट। और जो चित्त अपवर्ग की ओर बहने लग जाता है, अपवर्ग का प्रेमी बन जाता है, अपवर्ग को चाहने लगता है, मुमुक्षु हो गया मानो, यह जो चित्त है ये अक्लिष्ट कहलाता है। तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये जो 5 वृत्तियां हैं ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि, ये 5 की 5 क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। ऐसे ज्ञान वृत्तियां हो सकती हैं जो संसार की ओर जाती हों, और ऐसी ज्ञान वृत्तियां हो सकती हैं जो आपको मोक्ष की ओर ले जाती हों। ऐसी मूढ़ वृत्ति हो सकती है जो आपको विश्राम दे दे, और ऐसी मूढ़ वृत्ति भी हो सकती है जो आपका टाइम बर्बाद करे, केवल आलस्य और प्रमाद में रखे। दोनों तो हो सकती हैं।
इसलिए वृत्तयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, ऐसे वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया चित्त के विषय में थोड़ा मनन। चित्त को ही लेकर के एक दो बातें और हैं, मुझे लगता है उस आचार मीमांसा में करना ठीक रहेगा। वो दो बातें क्या हैं? एक तो ये है कि निरोध का उपाय क्या है, निरोध में विघ्न क्या है, और ऐसे विघ्न से आहत चित्त का लक्षण क्या है। ये तीन चार विषय और महर्षि पतंजलि ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बल्कि कहना चाहिए हम साधकों के ऊपर अनुग्रह करते हुए उन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो वो हम आचार मीमांसा की तरफ जब आएंगे तो हम इनकी बात का वर्णन करेंगे। अब मैं दूसरा पदार्थ लेता हूँ। अब ये तत्व विचार चल रहा है। तत्व विचार में मूल तत्व पुरुष और प्रकृति है, और उसका विस्तार करें तो 25 तत्वों को महर्षि पतंजलि ने भी स्वीकार किया है। उसमें से जो चित्त है उस पर हम लोग अभी चर्चा विस्तार से कर रहे थे। तो थॉट डेवलपमेंट को समझना आप, कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि उन इतने बड़े विषय को एक प्लान करके एक कैप्सूल बनाया जाए जिसको आप पानी के साथ निगल सकें। पानी क्या है? अब सबका अलग अलग पानी आएगा, देखना अभी। पानी है मुमुक्षा, पानी है जिज्ञासा, और पानी है श्रद्धा। उसी के साथ ये निगल लेना चाहिए धीरे से। एनीवे, तो अब इसमें से एक, चूंकि इन्होंने भी 25 तत्व ही गिना, लेकिन ईश्वर को स्वीकार किया, तो अब ईश्वर क्या वस्तु है? तो वो कहते हैं कि ईश्वर कोई तीसरा पदार्थ नहीं है, तीसरा तत्व नहीं है, वह भी पुरुष ही है। नारायण। इसलिए पुरुष और प्रकृति से हटके कोई और एक तीसरा और कोई तत्व माना जाए वो हम नहीं गिनते हैं। है वो पुरुष ही, लेकिन कैसा है वो? पुरुष विशेषः, पुरुष विशेष हो गया वो। अच्छा, कैसा पुरुष विशेष है? उसमें विशेषता क्या है? तो बोले क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष है। 4 चीज़ों से वो बिल्कुल निर्लिप्त है। 4 चीज़ों का उसके साथ कोई संयोग हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। 4 सूत्र लिखे हैं ईश्वर के बारे में महर्षि ने। पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, अना नहीं अनवच्छेदात्, कालेन अनवच्छेदात् पूर्वेशामपि गुरुः। दूसरा, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तीसरा, ये तस्य वाचक प्रणवः। हाँ, तज्जपः तदर्थ भावनम। ये हाँ बोलो, फिर से बोलो। हाँ, अंतराय। हाँ, ये क्या अर्थ हुआ?
हाँ, लेकिन अर्थ क्या हुआ इसका? अब मुझे देखना पड़ेगा। पहले बताता तो मैं देख क्या था। बोलो भाई, मानो। ये ईश्वर विषय कहाँ हुआ? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसलिए तो मैंने अर्थ पूछा उसका। ये तो अंतराय का अभाव बताया ना मैंने। थोड़ा सा ये है कि अब जाके फिर से देखेंगे, तुम भी देख लेना, लेकिन मेरी सलाह ये है कि उसका अर्थ देखना चाहिए। वो क्या बताता है सूत्र? वो ईश्वर के बारे में बताता है या विघ्नों के उपाय के प्रकरण का अंतिम सूत्र है? पकड़ में आए? क्या लिखा? हाँ, विघ्नों का। वही मैं कह रहा हूँ। तो ईश्वर पदार्थ पर प्रकाशित करने के लिए इस सूत्र में क्या है? एनीवे, छोड़ देते हैं। तो अभी तो आप 4 सूत्र लेके चलिए। क्या बोलते हैं? पूर्वेशामपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि उसका जो ज्ञान है, उसकी शक्ति है, वो काल से परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए बिल्कुल उसका ज्ञान निरंतर अबाधित बना रहता है। और इसीलिए प्रलय के पश्चात फिर से विद्याओं का आरंभ वहीं से होता है। तो जो सनकादि ऋषि हैं, अथवा तो कपिल आदि जो सिद्ध लोग हैं, जिन लोगों ने भी शुरुआत करी है, उनको भी उसी ने सबसे पहले उपदेश किया। गीता में भगवान ने स्वयं अपने बारे में ये बात कही। हाँ, सजग होना चाहिए। बोलो भाई, किसको बोलो? 3-4 हैं, पढ़ते हैं थोड़ा गीता। नंद बाबा से शुरू करते हैं। हाँ कैसे भाई? विवस्वान मनवे प्राह इमं विवस्वते योगम। ये तो आप लोग जो हैं मेरे बोलने के बाद बोलते हो, और मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ खुजली करो, पहले बोलो तब तो बात बने, तो पता चले कि वो जो विचार है वो उसके साथ आप चल रहे हो। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, बस इतना ही। अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा। किसको? किसको? साहस कहाँ गया? सूर्य को नहीं। इस श्लोक में क्या है? हाँ, विवस्वान को। विवस्वत जैसे भगवत होता है वैसे विवस्वत है। तो जैसे भगवते चतुर्थी है, वैसे यहाँ पर विवस्वते। अब पकड़ में आ गया? अहम प्रोक्तवान विवस्वते। अब देखो महर्षि पतंजलि से कैसे मिलता है। स पूर्वेशामपि गुरु, वो पूर्व गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि विवस्वान से फिर गुरु परंपरा चली। विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त। ये लेकिन पहला जो उपदेष्टा है वो कौन है? वो बोले मैं हूं। ये तो स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्।
छेदात, ये पहला सूत्र हो गया। महर्षि पतंजलि ने मानव सांख्य के आचार्यों से कहा कि भले ही सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि अनादि है, वो ठीक है। प्रकृति परिणमनशील है, तो प्रकृति में परिणाम स्वतः होता जाएगा, वो ठीक है। लेकिन विद्या कहाँ से आएगी? जो सारे जीव हैं वो बद्ध हैं। सारे जो पुरुष हैं आज की तिथि में, वो इसीलिए देह धारण किए बैठे हैं क्योंकि वो बद्ध हैं, अविद्याग्रस्त हैं। तो जो अविद्याग्रस्त है, उन्हीं अविद्या वालों में से कोई एक गुरु बन जाए, ये कैसे होगा? विद्या का स्रोत कोई अविद्याग्रस्त व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये बताइए, माने सांख्य वालों पर आक्षेप है कि भाई ये बताइए कि विद्या का आरंभ कहाँ से होगा? मूर्खों से होगा कि समझदारों से होगा? तो सारे तो बैठे हुए हैं मूर्ख। ऐसी दशा में किसी एक को नित्य ज्ञानवान के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये तो आप जरा ध्यान से देखना कि गुरु के रूप में ईश्वर की आवश्यकता की सिद्धि करी, ईश्वर की अनिवार्यता की सिद्धि कर दी महर्षि पतंजलि ने। और गुरु नानक देव ने ईश्वर को गुरु ही कहा, और इसलिए बाद में जितने भी सिख गुरु हुए वो सबने उनको गुरु संज्ञा दी। ध्यान रखना, उनको ईश्वर संज्ञा उन्होंने नहीं दी, वो गौण है। मूल संज्ञा सिक्खी में मूल संज्ञा ईश्वर की क्या है? गुरु। और इसलिए वहाँ जप क्या है? वही गुरु। ये मिलाना इसको आप, तो गुरु रूप है वो। अच्छा भाई, उसका नाम क्या है? बोले प्रणव। स्वरूप क्या है उसका? बोले उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है। क्लेश माने क्या होता है? पंचक क्लेशाहा, ये 5 तरह के क्लेश हैं। बोलते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश माने क्लेश माने भाई राधेश्याम हैं? अब इतने धीमे से आप बोलोगे नहीं। क्लेश माने दुख ये बोलते हैं, बड़े बड़ा क्लेश है। कभी हम इसका एक और अर्थ बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो संदर्भ नहीं है इसका। तो क्लेश 5 हैं। 5 क्लेश सारे पुरुषों के साथ लगे हुए हैं। क्या है वो? अविद्या, दूसरा अस्मिता, नहीं अस्मिता, तीसरा राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने क्या? साहस बोलो, नहीं तो सुधीर बोलेंगे। तैयार हैं बिल्कुल? ये भूल जाता है, ऐसे तो सुनाता है मेरे को। अविद्या माने अनित्य में नित्य। हाँ, आराम से बोलो, नहीं तो घबराते ये हैं कि बीच में कहीं मैं भूल न जाऊं। हम लोग जब छोटे थे, मैंने कभी नहीं दिया भाषण ऐसा, लेकिन स्कूल में छोटे बच्चे भाषण रट के आते हैं।
है ना। फिर सारे टीचर खड़े रहते हैं 15 अगस्त के दिन, उसमें आता है वो अपना, घर में सिखाया रहता है कि सीधे खड़ा होना, ये करना, वो करना, वो सब खड़ा होके शुरू करता है और बीच में आधी लाइन अटक गई तो वो डर तो रहता ही है कि भाई अटके नहीं, एक झटके में सब निकल जाए। ऐसे सुधीर महात्मा जो हैं, आराम से बोलो, अनित्य अशुचि असुख अनात्मसु, ऐसे बोलते हैं। अनित्य अशुचि, हाँ, असुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मक ख्याति ही अविद्या, माने मिथ्या ज्ञान को अविद्या बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं वो कि अनित्य में नित्य बुद्धि, ख्याति माने बुद्धि, देखो आ गया ना। अनित्य में नित्य बुद्धि कि मैं तो अमर होके आया हूँ। आदमी महाराज शव को कंधे पे लेके जब जाता है स्मशान में, उस समय भी उसके मन में वृत्ति क्या होती है, बोलता भी है लोगों से, सबकी यही गत है, लेकिन भीतर मैं तो नहीं मानने वाला हूं, ये तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं आदमी समझते हुए भी नहीं समझता है कि अब आप क्या समझते हो कि मैं जो बोल रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि मैं मरूंगा? इम्पॉसिबल है अगर ऐसा मैं समझता तो हंस सकता था, और आप ऐसे समझते तो आपको हंसी आती? अरे महाराज बिल्कुल नहीं आती। तो आदमी में मैं मरूंगा ये प्रत्यय नहीं बनता, बाहर बाहर रहता है तो अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि। अब मैं क्या बोलूं दोपहर को, ये शरीर महाराज कहा गया कि इससे जो जुदा होता है वही अपवित्र होता है। प्रकृति में अपवित्रता का और कोई स्रोत नहीं है, आप समझते हो? कभी ध्यान दिया? दुर्गंध का कोई स्रोत नहीं है। जब तक शरीर न सामने आवे कहीं दुर्गंध प्रकृति में नहीं हो सकती। आप सोच के मुझे बताना धीरे से। इतने बड़े बड़े जंगल होंगे, वहां अपवित्रता का भाव नहीं आवेगा। इतनी बड़ी पृथ्वी होगी, वहां अपवित्रता की बात नहीं आ सकती। कहाँ आवेगी? जहां बस्ती बसी, बस ड्रेनेज सिस्टम लगाओ भाई, सेप्टिक टैंक बनाओ, अमुक बनाओ, तमुक बनाओ, फिर भी सब गंदा किए रहते। तो अशुचि में शुचि भावना, ये फिर असुख में सुख भावना, फिर अनात्मा में आत्म भावना। ये चार जगह उल्टी बुद्धि को अविद्या बोलते हैं। तो अविद्या का अभिप्राय महर्षि पतंजलि ने ये किया। अविद्या माने विद्या का अभाव नहीं। क्या अर्थ किया उन्होंने? मिथ्या ज्ञान अविद्या है। उल्टी समझ को उन्होंने क्या कहा? अविद्या। अच्छा, अब इस अविद्या से एक चीज उत्पन्न होती है, उसका नाम है अस्मिता। अस्मिता क्या चीज है? नहीं, मैं सोच रहा था सूत्र बोल जाओगे। कोई नहीं, रहने दो सूत्र इतना याद हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ,
वैसे अस्मिता का अर्थ होता है इंडिविजुअलिटी, द नोशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता का बोध। मैं ये हूँ, इतना हूँ और औरों से अलग हूँ। इसको बोलते हैं अस्मिता। एक बहुत बड़ा क्लेश है। जब भी व्यक्ति अस्मिता से युक्त हो जाता है, माने उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो अनुभव ये है कि आदमी थकता है फिर। और जहाँ उसको अस्मिता को याद रखने की ज़रूरत उसको नहीं है, वहाँ वो रिलैक्स होता है। मैं एक दृष्टांत दूँ। जैसे मानो ऐसे आदमी के साथ बैठना पड़े जहाँ आपको सजग रहना पड़े कि भाई मेरे हाव भाव से, मेरे व्यवहार से मैं हास्यास्पद न बन जाऊँ। यह आदमी बड़ा अभिमानी है और मैं अगर कहीं कायदे से नहीं बैठा, कायदे से नहीं बोला, तो ये जो है वो हंसी उड़ा सकता है। ऐसी सभा में चले गए आप मान लो, या ऐसे आदमी के सामने बैठ गए, तो अपने भीतर जो सोई हुई अस्मिता है वो अब जगती है कि मैं भी कुछ हूँ। अब जब जगती है तो आप देखोगे कि ऐसे आदमी के साथ, जिसके साथ उठने बैठने चलने में आपको अपने को हमेशा सतर्क रखना पड़ता है, आप उसका साथ पसंद नहीं करते। क्यों? वो थकता है आदमी ना वहाँ पर। अपनी अस्मिता को सिर पे ढोना पड़ता है। कहाँ आदमी रिलैक्स होता है? जहाँ पे उसको इस तरह की कोई बात न करनी पड़े। तो अगर कोई असावधानी से भी बैठा हो, असावधानी से भी कोई बात बोल गया, तो ये डर नहीं है कि ये मेरी वैयक्तिकता को आक्षेप करेगा। तो यू फील रिलैक्स्ड। इसलिए आदमी चाहे जितनी मर्जी बढ़िया से बढ़िया सभा में जाए, लेकिन जब रिलैक्सेशन चाहिए उसको, तो वो आता है अपने घर में, कमरे में। और वहाँ जब तौलिया लपेट के बैठता है वो। एक दिन मैं हॉस्टल के दौरे की तरफ गया रात को, तो ब्रह्मचारी लोग बड़े रिलैक्स मुद्रा में कि कोई किसी के कमरे में जा रहा था, कोई किसी के कमरे में। मानव को भी देखा मैंने, है ना, मानव ही था ना। हाँ। और क्या नाम है, प्रवीण जो है बड़ी प्रवीणता के साथ अपनी चोटी खड़ी किए हुए बैठे थे। तो ये है स्थिति। कल नहीं गया था, हो सकता है आज जाऊं। ऐसे मन में ऐसा आता है कि खाने के बाद थोड़ा टहला जाए। तो अब टहलना हो तो यहाँ टहलिए, आप हमारे हॉस्टल की तरफ क्यों आते हो? अच्छा भाई, नहीं आएंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की तरफ जाएंगे, वही ठीक है। किसी को हर समय अस्मिता क्लेश में क्यों रखना? अब आपको समझ में आया, अगर मैं जाऊं तो आपको तुरंत अस्मिता संभालनी पड़ेगी। संभालनी पड़ेगी कि नहीं? तो संभालनी पड़ेगी। तो जो पहले रिलैक्स महसूस कर रहे थे, हो गया कि नहीं? देखो, एक क्लेश है ये। कभी ऐसे लोगों के बीच में बैठना पड़ता है। कोई कोई महाराज इस क्लेश के इतने पीएचडी हो जाते हैं, हाँ, कि स्वयं तो क्लेश में रहते ही हैं। जब भी बात करेंगे मैं करते रहेंगे। और फिर आप जो थोड़ा निरभिमान होकर के सुख से जी रहे थे, आप में भी वो है ना, रोज थोड़ा पानी डाल डाल के उसको जगा देते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि अभिमानी के साथ बैठने पर अभिमान जगता है और विनयी के साथ बैठने पर विनय बढ़ता है। इसीलिए होता है। कोई मैं बोलने वाला हो तो नेचुरली आप कब तक बोलोगे मैं नहीं। बीच में कहीं कहीं सांप महाराज जो शिव जी वाले हैं वो फुफकारना शुरू करते, तू मैं बोलता है, मैं भी कुछ हूं भाई। हाँ। तब वो खड़ा होता है। ये है दूसरा क्लेश, इसको बोलते हैं अस्मिता क्लेश। दृष्टा और दृश्य की एकता को अस्मिता बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द ये है। हाँ, फिर से जोर से बोलो। शक्तियों। हाँ। एकांत। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं आप जल्दी में न बोलो, आप शुद्धता पर ध्यान दो। एकात्मता एव अस्मिता। दृष्टा और दृश्य की जो एकात्मकता है, इदम जो है वो दृश्य है और पुरुष दृष्टा है, दोनों मिले तब व्यक्ति बना। कितनी सुंदर परिभाषा है। व्यक्तित्व का निर्माण तभी हो सकता है जब दृष्टा इदम से मिले, केवल शरीर से नहीं। इसीलिए मैंने तोड़ा था। इदम में बुद्धि भी आती है, इदम में त्रिगुण भी आएगा, इदम में संस्कार, माने दृश्य जगत में जब तक दृष्टा दृश्य के साथ एकात्म भाव को प्राप्त न हो जाए तब तक वैयक्तिकता की सिद्धि नहीं हो सकती। ये अस्मिता है। कई बार हिंदी में बड़ा जोर से लोग बोलते हैं, मेरी अस्मिता का सवाल है। कृपा करो महाराज, बिना समझे इतना जोर जोर से बोलते हैं। मेरी अस्मिता का सवाल है। अस्मिता तो क्लेश है, तू अपनी क्लेश में लगा हुआ है। जब खैर हम उस पर अभी नहीं बोलते, अभी दर्शन पे ही रहने देते हैं। तो अस्मिता एक क्लेश हुआ। इस अस्मिता में से दो चीज पैदा होती है। इस अस्मि को, इस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज अनुकूल लगती है और कोई चीज प्रतिकूल लगती है। तो जो प्रतिकूल लगेगी फिर उससे द्वेष होगा, जो अनुकूल लगेगी उससे राग होगा। तो ये अस्मिता का ही परिणाम है राग द्वेष, ध्यान रखना। विषय का परिणाम नहीं है। किसका? अस्मिता का। ये तो परिणामवाद है ना। अविद्या से आई है अस्मिता, अस्मिता से आया राग द्वेष। नारायण। फिर राग द्वेष से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति से धर्म की प्राप्ति हुई, उस धर्म अधर्म का फल भोगने के लिए फिर आया शरीर, उस शरीर के साथ हो गया अभिमान, अभिनिवेश, अभितः निवेश। वो शरीर कैसा है? अनित्य है, विकारी है, मरने वाला है। तो शरीराभिमान का फल है मृत्यु भय। ध्यान रखना, चित्ताभिमान का फल मृत्यु भय नहीं है, क्योंकि चित्त तो मरता नहीं। इंद्रियाभिमान अथवा बुद्धि अभिमान का फल मृत्यु भय नहीं है। सो अभिनिवेश का अनुवाद लोग करते हैं मृत्यु भय, लेकिन अभिनिवेश माने होता है अभितः निवेश। अपने को हमने किसी में डाल दिया पूरी तरह से। किस में डाला? बोले शरीर में। ये शरीर कहाँ से आया? बोले धर्माधर्म से आया।
धर्माधर्म कहाँ से आया? राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से। और वह प्रवृत्ति कहाँ से आई? राग द्वेष से। राग द्वेष कहाँ से आया? हाँ, अस्मिता से। और अस्मिता अविद्या से। ये तो अब देखो इस क्रम को समझो। ये 5 क्लेश पुरुष के साथ बिल्कुल चिपक गए। छूट न अधिक अधिक रुझाई कष्टम वर्तते। छूटते नहीं महाराज। राग छूट जाए वही बहुत मुश्किल है। द्वेष नारायण। राग द्वेष तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कम से कम अनुकूलता प्रतिकूलता तो बोल ही सकते हैं। किसी का पाठ गलत हो जाए, उच्चारण सही ना हो, तो मुझे इतना खटकता है ना, जब कोई श्यावर रामचंद्र बोलता है। श्या, ये लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ठीक से बोलने के लिए स का श बोलना बहुत जरूरी है। अस्य नहीं बोलेंगे, अश्य बोलते हैं। कैसा लगता है? कई लोगों में है ये। अभी तो क्या नाम है उसका, विष्णुप्रिया, उसने बोला 2 दिन बहुत खटका। अवध महात्मा बोलते हैं, और मैंने देखा रामाधार भी धीरे से बोलते हैं। सावधानी बरतने के चक्कर में सोचते हैं कि असावधानी से स बोला जाता है, सावधान बोलने पर क्या बोलना चाहिए? श बोलना चाहिए। जीव को दांत में रहने दीजिए, उसको दांत के ऊपर क्यों ले जाते हो, है ना? तो ये क्या है? ये भी महाराज अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध है। दूसरे आदमी को कुछ नहीं खटकता, चाहे जो मर्जी बोल दो, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो सब सिद्ध लोग हैं, बिल्कुल सम बुद्धि में। और यहाँ स्थिति ये है कि 5 क्लेश एकदम तैयार हो जाते हैं। तो पुरुष में ये 5 क्लेश हैं, ईश्वर में ये 5 क्लेश नहीं है। कल देखते हैं, एक क्लास और लग जाएगी, क्या बड़ा टाइम लगता है भाई। तिवारी जी, बड़ा टाइम लगता है भाई। उनका तो ये है होगा कि रामायण ही पढ़ा जाए फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।